नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं एलपी सर लेके आया हूँ आज आपको निम्न प्रकार की संख्याओं का घन ज्ञात करना एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। देखिएगा इस प्रकार से 3375 का घन। 3375 में हम पेयर बनाएंगे। हमारे पास में तीन तीन अंक के सबसे पहले पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में करें कितना है 5। 5 हमें कब मिलेगा जब हम 5 का घन करेंगे, तो यहाँ पे 5। उसी तरीके से हमारे पास में बची है जो संख्या, वो बची है 3। 3 से छोटी घन संख्या बनेगी, वो बनेगी कितनी 3। तो ये हमारे पास में घनमूल होगा 15 का। 15 का जो घनमूल है वो है हमारे पास में 3375 का। ठीक है। उसी तरीके से अगली जो कंडीशन होगी हमारे पास में, अगला जो सवाल है वो है 12,167 का घन ज्ञात करना। उसी तरीके से देखो सिंपल है, सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर और तीन तीन के पेयर बनेंगे हमारे पास में। तो यहां से हमें 7 कब मिलेगा जब हम 3 का घन करेंगे। 3 हो गया हमारे पास में। बाकी जो बची संख्या कितनी है 12। 12 से छोटी घन संख्याएं लेंगे और 12 से छोटी जो घन संख्या होगी हमारे पास में वो देखो 2 लेंगे तो 8 होगा, 3 लेंगे 27। 27 ज्यादा है, कम ले सकते हैं या फिर बराबर लेते हैं ऐसी संख्या। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बनेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 23 का। 23 का घन 23 का कितना है 12,167 और 12,167 का घनमूल जो है हमारे पास में वो है 23। देखिएगा अगली संख्या के साथ में अब जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास में 54,872। 54,872 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो 3 का बना फिर 2 का, तो 2 कब मिलेगा हमें 8 से मिलेगा 8। फिर बची शेष संख्या कितनी 54। 54 से छोटी घन संख्या लेंगे। तो 54 से छोटी घन संख्या 3 का 27, 4 का कितना 64। तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 3। तो हमारे पास में हो गया कितना 38। 38 घनमूल है हमारे पास में 54,872 संख्या का। उसी तरीके से नेक्स्ट जो संख्या है हमारे पास में, नेक्स्ट संख्या है 37, 32, 48 का घन। 3 का पेयर बनाएंगे 3, फिर यहाँ पे 3। 8 कब मिलेगा हमें 8 मिलेगा 2 से। 8 मिलेगा 2 से, तो यहाँ पे लगा दिया 2। 3 अंक खत्म हो गए हैं। उसके बाद में बचे हमारे पास में 3 अंक 373। 373 से छोटी घन संख्या लेंगे, वो बनेगी 7 की 7। तो ये कितने का होगा हमारे पास में 72। 72 का जो हमारे पास में घन है वो है 3,73,248। उसी तरीके से 3,73,248 का घनमूल जो है हमारे पास में वो है 72। नेक्स्ट जो संख्या है हमारे पास में, नेक्स्ट जो संख्या 77, 86, 88 का घनमूल। सबसे पहले पेयर बनाते हैं। देखो पेयर 3 3 के पेयर, यहां से 8 है हमारे पास में, तो 8 कब मिलेगा जब 2 होगा। शेष संख्या कितनी है हमारे पास में 778। 778 से छोटी घन संख्या वो होगी 9 की, तो 9। तो ये कितने का है हमारे पास में घनमूल 92 का। हम कह सकते हैं कि 77, 86, 88 जो घनमूल है वो कितने का है 92 का। नेक्स्ट जो संख्या हमारे पास में, नेक्स्ट संख्या जो है वो है हमारे पास में 95, 28, 128 का घनमूल। ठीक है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे इसी तरीके से 3 3 के। तो लास्ट में हमारे पास में एक 9 बच गया। देखो अभी देखो यहाँ पे हमें ये तो मानना है राइट साइड और ये मानना है हमें लेफ्ट साइड। ठीक है।
राइट साइड पे हमें 8 कब मिलेगा, जब 2 होगा। लेफ्ट साइड में 9 से छोटी घन संख्या, तो वो कितना होगा हमारे पास में, 2। कितना होगा, 2। बीच की जो संख्या है हमारे पास में, वो बीच की जो संख्या बनी है हमारे पास में, वो 588 है। तो उसके लिए हमें एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है, और वो जो ट्रिक होती है हमारे पास में, वो होती है 3r² और m जो है हमारे पास में, तो वो प्राकृतिक संख्याएं रखनी पड़ेगी। r का मतलब राइट संख्या, तो राइट का हमें पहले घन करना होगा, तो घन करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 0 यहां से घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे कितना, 2 के अकॉर्डिंग रखना होता है m का मान। r का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 3, और ये कितना, 4। अगली कंडीशन पे होगा हमारे पास में 12 गुणा में कितना, m की जगह हम क्या रखें कि हमारे पास में क्या निकल के आए, 2। तो देखो m की जगह हम अगर 1 रखें, m की जगह प्राकृतिक संख्याओं में से 1 रखें, तो हमारे पास में 2 इकाई अंक अवेलेबल हो जाएगा। तो 1 गुणा 2 तो कितना होगा, 2। तो हमारे पास में m का जो मान है वो कितना है, 1। तो हमारे पास में संख्या बनी है कितनी, 2 तो लेफ्ट से बनी है। मध्य की संख्या कितनी है, 1, और बीच की जो संख्या है मेरे पास में वो कितनी है, 2। इसी तरीके से हमारे पास में हम कह सकते हैं कि 95 128 का जो घनमूल है वो हमारे पास में कितना है, 212। अभी नेक्स्ट जो संख्या लेंगे जो इससे भी बड़ी होगी, अच्छे से देखना उसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखिएगा, चालीस 35 36 07 घन ज्ञात करना। 3 के पेयर बनाओ, 1 2 3। 7 हमें कब मिलेगा, राइट से, जब हमारे पास में 3 होगा। लेफ्ट से 40 से छोटी घन संख्या लेंगे, और वो हमारे पास में जो होगी वो होगी 3 लेफ्ट की। उसी तरीके से अब हमारे पास में हमें लगाना है 3r² m। तो 3 का हमें घन करना होगा, और वो होगा 27 को यहां से घटाना होता है। तो देखो 7 में से 7 जाएंगे, 0 बचेगा। 8 में से हमारे पास में 2 जाएगा, तो कितना, 8 इकाई अंक लेके आना है हमें। m का मान प्राकृतिक संख्याओं में से रखेंगे, और r जो है, r का मान कितना है, 3। तो 3 गुणा 9 m बराबर इकाई अंक कितना आना चाहिए हमारे पास में, 8। ठीक है। अब यहां से देखो ये कितने हो गए, 27 हो गए मेरे पास में, और 27 जो है 27 गुणा m का मान हमारे पास में जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं में से। तो देखो 1 रखेंगे तो 7 इकाई अंक बढ़ेगा, 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 3 रखेंगे तो 1 बनेगा। उसी तरीके से 4 रखेंगे तो 4 अगर मैं यहां रखूंगा m की जगह, मेरे पास में 4 अगर मैं m की जगह रखता हूं, तो हमारे पास में इकाई अंक कितना बनता है, 8। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर में हमारे पास में जो बना है वो कितना बना है, 4। तो ये जो संख्या होगी मेरे पास में वो होगी 343 घनमूल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 40 35 36 07 का घनमूल जो है वो 343 है। उसी तरीके से एक बड़ी संख्या और लेते हैं, अच्छे से फिर दोबारा से देखना है आपको एक बार। देखिएगा, 29 67 40 963 29 67 40 963 का घनमूल ज्ञात करना है। यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3। अब देखो 3 कब मिलेगा, जब राइट में हमारे पास में कितना होगा, 7। उसी तरीके से लेफ्ट की जो कंडीशन है हमारे पास में, और लेफ्ट में यहां से
96 से छोटी घन संख्या 6 का 216, 7 का 343, तो ये कितने का बनेगा 6 का। लेफ्ट में 6 है, राइट में कितने हैं 7। उसी तरीके से 7 का हमें घन करना होता है, तो यहां से 343 और 343 हमें यहां से घटाने होते हैं, 343 हमें यहां से घटाने होते हैं ये। अब देखो 0 हुआ और यहां से कितना बना हमारे पास में 2। एक बीच की जो संख्या होती है मध्य की, इसको इकाई अंक लेना होता है m का। तो देखिएगा 3r स्क्वायर, 3r² m, तो r का मान कितना है अपने पास में 7 और 7 का वर्ग करेंगे 49, तो 3 गुणा में 49 गुणा में m बराबर इकाई अंक आना चाहिए हमारे पास में 2। तो देखो m की जगह आप हमने हमारे पास में यहां से देखो 9 3 कितने हो गए 27, 27 का इकाई अंक 7 है। इस 7 को m के साथ में किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास में कितना बढ़ना चाहिए 2। तो यहां से देखो 1 रखते हैं हम तो 7 बनेगा, 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, 3 रखेंगे 1 बनेगा, उसी तरीके से 4 रखेंगे 8 बनेगा, 5 रखेंगे हम तो 5 बनेगा, 6 रखेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 7 6 की 42। तो हमारे पास में देखो 2 जो बना है हमारे पास में वो इसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में m का मान कितना होगा 2, तो यहां से लेफ्ट में कितना है 6, मध्य में कितना बढ़ा 2, मध्य में कितना बढ़ गया हमारे पास में, सॉरी 6 बढ़ गया हमारे पास में, कितना बढ़ गया 6 आया था ना यहाँ पे अपने पास में, ये कितना 6 और ये कितना 7, तो यानी कि 667 जो कंडीशन है मेरे पास में वो कितनी हो जाएगी, m का जो मान होगा हमारे पास में वो कितना होगा 6। तो 6 यहाँ पे है अपने पास में, 7 यहाँ पे है और ये 6 यहाँ पे, तो इसको टोटल कह सकते हैं 667। इसी प्रकार से